हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो अभी टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा है, क्वांटम नंबर्स का। एंड पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी फर्स्ट 2 क्वांटम नंबर्स को डिस्कस कर लिया है। एंड अब हम बाकी 2 क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करने वाले हैं। एंड थर्ड वन आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। आप इसे सिंपली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कह सकते हो, ठीक है। एंड इसका जो डिनोट इसे करते हैं बाय सिंबल ML, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये क्या बताता है, क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है, कि विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस कि आपका जो ऑर्बिटल है वो किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ठीक है। क्या वो एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है, या फिर उन एक्सिस के इन बिटवीन है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये क्या बताता है, ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को बताता है, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ML से होता है। एंड ML कैसे निकालते हो, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, ठीक है, फॉर अ गिवन सबशेल, क्योंकि L किसे डिनोट करता था, सबशेल को, ठीक है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, ML की रेंज क्या होती है, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L किसी सबशेल के लिए ML कैसे लिखते हैं, ML की रेंज होती है फ्रॉम -L टू +L, ठीक है। इसमें आपने यूज करना है नंबर लाइन को, ठीक है। जैसे नंबर लाइन में आप नेगेटिव टू पॉजिटिव लिखते हो नंबर्स को, वैसे ही ML का रेंज आएगा -L टू +L फॉर एनी सबशेल, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो स्किप कर दी है तो मैं आपसे ये कहूँगी उससे जाके देख लेना, स्टार्टिंग के ही कुछ मिनट्स देख लेना, क्योंकि वहाँ पर इजीली मैंने बताया है कि सब शेल, शेल एंड ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट क्या होता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी यहाँ पर समझने में, ठीक है। तो इसीलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो किसके बारे में बात करता है, ऑर्बिटल के बारे में, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में। एंड साथ में कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। हालांकि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना भी बता दिया था, लेकिन फिर से हम यहाँ पर करते हैं, सिंस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बात करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बात करता है ऑर्बिटल के बारे में, ओके। सो हमने कहा कि फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ L, ठीक है, L क्या होता है, एज्यूमेथल क्वांटम नंबर, उसके लिए ML की वैल्यूज रेंज होती है फ्रॉम -L टू +L। अब इन बिटवीन वो टोटल वैल्यूज ऑफ ML कितनी होगी काउंट में, वो कैसे निकलती है, बाय द फॉर्मूला 2L+1, ठीक है। अब आप कहोगे मैम लास्ट लेक्चर में तो हमने ये करा था टोटल ऑर्बिटल्स निकालने के लिए, तो यस आप सही हो। ये इस फॉर्मूले से निकलता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर अ सबशेल या फिर इन अ सबशेल। एक सबशेल में, पर्टिकुलर सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो निकलता है इस फॉर्मूले से। एंड साथ ही वैल्यूज, टोटल वैल्यूज ऑफ ML भी इसी फॉर्मूले से निकलती है। अब देखो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट नहीं है। वैल्यूज ऑफ ML किसके लिए है, जो ये ML की वैल्यूज आती है वो भी तो ऑर्बिटल की ही वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर सेम होता है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी इसी तरह से निकलता है। अब जहाँ तक की बात आती है ओरिएंटेशन की, तो ओरिएंटेशन पे क्या चीज़, ओरिएंटेशन पे हमें क्या समझ आता है, जैसे आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो उसमें हम शेप्स की बात करेंगे, ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में, ठीक है। तो देखो जैसे p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के px भी होता है, py भी होता है एंड pz भी होता है। मतलब जो p ऑर्बिटल है वो x डायरेक्शन में भी है, px है, py का मतलब है कि जो p ऑर्बिटल है आपका वो y डायरेक्शन में है, ठीक है। एंड pz का मतलब कि जो आपका p ऑर्बिटल है वो z डायरेक्शन में है। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो आपकी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताता है कि किस डायरेक्शन में, स्पेशल ओरिएंटेशन। देखो क्या लिखा है, इट टेल्स अस अबाउट द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। दैट मीन्स कि जो स्पेशल ओरिएंटेशन मतलब स्पेस में जो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्योंकि हम यहाँ पर XYZ एक्सिस का जो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसके विद रिस्पेक्ट टू हम ओरिएंटेशन देखते हैं ऑर्बिटल का इन स्पेस, ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है।
अब हम इसे ज़रा यहाँ पर समझ लेते हैं सब शेल के लिए। अब हमें पता है कि क्या कंसेप्ट होता है, पहले शेल होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, सब शेल होता है, फिर सब शेल में ही एक पर्टिकुलर सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ हमने ये समझी थी। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर सब शेल एस आपने लिए है, उसके लिए हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फॉर सब शेल एस, तो सब शेल एस है तो सब शेल के लिए आप यूज़ करते हो एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो एल की वैल्यू कितनी होती है, एल की वैल्यू एस के लिए होती है 0। ठीक है, क्योंकि 0 1 2 हमने क्या करा था, एल इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 का मतलब क्या है कि वो कौन सी सब शेल है, एस पी डी एफ। ठीक है, एफ तक ही आप पढ़ते हो, जी एच नहीं पढ़ते हो। ठीक है, एफ पी क्या होता है कि आपके सिलेबस में नहीं है, आप सिर्फ डी तक पढ़ते हो। ठीक है, तो ये सबशेल्स होगी। अब देखो सबशेल एस है, उसके लिए एल की वैल्यू कितनी है, उसके लिए एल की वैल्यू 0 है। अब हम इसमें एम एल निकालेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वी नो दैट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेंजेस फ्रॉम -L to +L। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो आप बोलोगे कि मैम ये तो -0 से लेके +0 बता रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, लेकिन -0 से +0 कोई मीनिंग नहीं बनता। इसका मतलब कि -0 भी 0 है, +0 भी 0 है। ठीक है, सो फॉर सब शेल एस एम एल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, सो सब शेल एस के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो कितना आता है, ओनली 1 होता है। ओनली 1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है, उसका वैल्यू होता है 0। ठीक है, एंड देखो मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपको एक चीज़ बताई है, ये बताता है ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, तो इसकी ओनली 1 वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो एस सब शेल है उसका ओनली 1 ऑर्बिटल ही होता है। ठीक है, उसका ओनली 1 ऑर्बिटल ही होता है, और वो इस तरह से होगा एस ऑर्बिटल। ठीक है, ये जो बॉक्सेस होते हैं हमेशा याद रखना, ये एक सिंगल बॉक्स रिप्रेजेंट करता है एक ऑर्बिटल को। ठीक है, तो सबशेल एस में क्या होगा, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा। इसको आप जस्टिफाई कर सकते हो बाय दिस फॉर्मूला भी। 2l+1 अगर आप एस सबशेल के लिए लगाओगे तो एल की वैल्यू 0 पुट करो, यहाँ पर 2 × 0 0, एंड ये आ जाएगा 1। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर एस सबशेल कितने होते हैं, ओनली 1 होता है, एंड उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एम एल की वैल्यू होती है 0। तो इसके लिए एम एल की वैल्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैसे ही सबशेल पी के लिए भी देख लेते हैं। पी सबशेल के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, पी के लिए एल की वैल्यू जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, पी के लिए 1 है, एस के लिए 0 है। अब यहाँ पर वी नो दैट एम एल की वैल्यू रेंज करती है फ्रॉम -1 to +1। ठीक है, अब इन्हें आपको क्या करना है, नंबर लाइन की तरह देखना है। नंबर लाइन तो पता है सभी को, -0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव पार्ट होता है, एंड राइट हैंड साइड पे उसके पॉजिटिव पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर -1 होता है, यहाँ पर +1 होता है। तो इसी तरह से एम एल की वैल्यू -1 से +1 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं सभी को आपने राइट डाउन करना है। ओके, so -1, 0, +1. So these three are the values of magnetic quantum number for the p subshell। तो सबशेल में ये एम एल की वैल्यूज आ रही है, और ये 3 वैल्यू 1 2 3 है काउंट में। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका पी सबशेल होता है उसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3। तो इसके कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं आपके पास, 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पी के ऑर्बिटल है, और इनके लिए जो एम एल की वैल्यू होगी -1 0 एंड +1। देखो बेसिकली क्या होता है, जो ये एम एल की वैल्यू होती है ना, ये एक तरह से ये ऑर्बिटल का आप नेम भी कह सकते हो। ठीक है, ये ऑर्बिटल को क्या कहती है, डेजिग्नेट करती है। जैसे ये -1 0 +1 की वैल्यूज होगी एम एल की फॉर द ऑर्बिटल्स जो कि पी सबशेल के है। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स आते हैं, 3 ऑर्बिटल्स आते हैं। और इसे फॉर्मूला से भी वेरीफाई करते हैं, 2l+1 से एल की वैल्यू 2l+1 में आपको क्या डालना है, एल की वैल्यू 1 डाल दो, क्या आ जाएगा, तो इसके लिए 3 आ जाएगा, एंड 1 2 3 ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल भी है। और अगर आप आगे देखोगे
जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, शेप्स के बारे में, तो आपको पता चलेगा वो कौन से होंगे। पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, इस तरह के 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं पी सबशेल के लिए। वैसे ही डी सबशेल के लिए भी एम एल की वैल्यू निकालते हैं। डी के लिए सबसे पहले एल आपको होना चाहिए, क्योंकि एम एल किसी एक पर्टिकुलर एल की वैल्यू पे लगता है, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, एम एल रेंज कहाँ से होगा, -2 से लेके +2 तक। अब नंबर लाइन लगाओ। नंबर लाइन पता होगा आपको, -2 -1 0 +1 -2, इस तरह से नंबर लाइन चलती है। ठीक है, वैसे ही एम एल की वैल्यू -2 से +2 में क्या आएगी, -2, -1 0 +1 एंड +2। तो ये जो 5 वैल्यूज है, ये तीनों, ये 5 वैल्यूज क्या बताती है कि डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें एक चीज़ ये बताती है कि यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर क्या है, ये चीज़ें क्या है, ये है ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है डी सबशेल के पास आपके। ठीक है, डी सबशेल के पास आपके पास यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाता है कि ऑर्बिटल्स कितने होते हैं पर्टिकुलर सबशेल में। तो वैसे ही यहाँ पर ऑर्बिटल के नेम से आगे जाके आपके पास आएगी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इस तरह के नेम्स होते हैं इनके 5 ऑर्बिटल के, डी एक्स स्क्वायर -y² एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 ऑर्बिटल्स आपके पास यहाँ पर आगे बाय द फॉर्मूला 2l+1 भी ये जस्टिफाई होता है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 2 2 2 = 4 +1, 5 ऑर्बिटल्स यहाँ पर आपके पास मिल गए। ठीक है, अब जो ये एम एल की वैल्यूज़ है वो क्या है, इन ऑर्बिटल्स की वैल्यू है, -2 -1 0 +1 एंड +2। ये एम एल की वैल्यूज़ एक्चुअली इन ऑर्बिटल के क्या है, इन ऑर्बिटल को क्या करती है, डेजिग्नेट करती है। ठीक है, तो आ गया डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स आ गए, 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास आ गए। उसी तरह से एफ के लिए भी क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू 3 आ जाएगी एंड एम एल की वैल्यू रेंज फ्रॉम -3 टू +3 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो एम एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 -2 -1, फिर 0 आ जाएगा, फिर पॉजिटिव पार्ट्स करोगे, +1 +2 एंड +3। तो ये काउंट करके एम एल की कितनी वैल्यूज आ गई आपके पास आती है 7 वैल्यूज। तो एफ सबशेल के कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द फॉर्मूला 2l+1। 2l+1 में भी अगर आप l की वैल्यू 3 डालोगे तभी आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर टोटल ml की वैल्यूज आपके पास निकल करके आ जाती है 7। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आपका किसका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, विच इज डिनोटेड बाय ml। ओके, तो मूव करते हैं अपने लास्ट क्वांटम नंबर पे, जो कि है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है, इसमें सिर्फ आपको 2 वैल्यूज़ ही लर्न करनी है, क्योंकि 2 ही वैल्यूज़ होती है स्पिन क्वांटम नंबर की। तो लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि ये स्पिन क्वांटम नंबर का फंडा क्या होता है, ये क्या बताता है। एक्चुअली देखो, जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो इंफॉर्मेशन देता है हमें कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन की ओरिएंटेशन के बारे में वो बताता है। ठीक है, तो देखो जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था वो आपको बताता था ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के बारे में इन द स्पेस, की स्पेस में जो आपका ऑर्बिटल है उसका ओरिएंटेशन किस तरफ है, कैसा है विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ये नेम से ही पता चल रहा है कि स्पिन क्वांटम नंबर बताता है स्पिन की, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की ओरिएंटेशन। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन का स्पिन अब कहाँ से आया, तो देखो जैसे अर्थ का आपको पता है, अर्थ कैसे, अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। ठीक है, एंड साथ ही क्या होती है, वो अपनी ही एक्सिस पे भी क्या करती है, घूमती है। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ तो होता है, घूमता है, साथ ही साथ वो स्पिन करता है अपनी ही एक्सिस पे। जैसे मान लो यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक पाथ में ये घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन रखा। ठीक है, और साथ ही साथ ये स्पिन करेगा अपनी ही एक्सिस पे भी, ये
स्पिन करेगा एंड साथ में ये रिवॉल्व भी करेगा, ठीक है। तो इसके पास ऑर्बिटल मोशन भी होता है एंड इसके पास क्या होता है, ये स्पिन भी करता है। तो ड्यू टू दिस स्पिनिंग क्या होता है, इसके पास होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, विच इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एंड जो ये एंगुलर मोमेंटम होता है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड जो ये वेक्टर्स होते हैं, आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो वेक्टर्स के पास दो चीज़ें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब है सम वैल्यू होगी, जैसे न्यूमेरिक वैल्यूज होगी, डिजिट्स में होगी, और दूसरा होता है डायरेक्शन, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर में यही डिफरेंस है, स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर्स में क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है एंड प्लस डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, या फिर आप कह सकते हो जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। एंड जो ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, दैट मीन जो ये स्पिनिंग से इसके पास एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, या फिर आप शॉर्ट में कह सकते हो जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है उसकी टोटल 2 ओरिएंटेशन होती है, दैट मीन्स वो 2 डायरेक्शन में स्पिन कर सकता है, ठीक है। दैट मीन्स वो क्या कर सकता है, 2 डायरेक्शंस में स्पिन कर सकता है, ठीक है। कैन स्पिन इन 2 डायरेक्शंस, या फिर ओरिएंटेशन उसकी क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। या तो वो इस तरह से और क्या करेगा, स्पिन करेगा अपनी एक्सिस पे, या फिर वो दूसरी साइड पे स्पिन करेगा, ठीक है। तो दो जो स्पिनिंग है 2 डायरेक्शंस कौन सी है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है यहाँ पर, पहली है कि वो क्या करे, क्लॉकवाइज क्या करे, वो स्पिन करे, क्लॉकवाइज स्पिन करे। और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज वो क्या करे, स्पिन करे। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये क्लॉकवाइज कर रहा है ये स्पिन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो स्पिनिंग के दो हमारे पास यहाँ पर आगे, क्लॉकवाइज स्पिनिंग एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करता है उस टाइम पे उसके लिए उसका स्पिन क्लॉकवाइज है एंड उसका जो स्पिन है, स्पिन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, मतलब स्पिन होता है अप, स्पिन अप दिखाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में हम स्पिन को इस तरह से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है स्पिन है डाउन, ठीक है। एंड जो ms की वैल्यू होती है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है क्लॉकवाइज के लिए +12 एंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए -12, ठीक है। अब ये क्या है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पर प्लस एंड माइनस साइन लगे हैं, ठीक है। एंड पहले ही मैंने आपको बता दिया कि जो स्पिन होता है वो क्या है, वो वेक्टर है, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो वेक्टर है, तो वो उसमें डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पर जो ये हाफ वैल्यूज है उसका क्या मतलब है, वो मैग्नीट्यूड है। एंड प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस उसकी डायरेक्शन बता रहा है। एंड प्लस माइनस डिनोट करता है कि जो दोनों स्पिन्स है, दोनों मोशंस है, वो एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो अगर हमने सम अप करना हुआ ms की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, +-12 पॉसिबल है, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मान लो कि आपके पास एक ऑर्बिट में, वी नो दैट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक ऑर्बिटल में, ठीक है, इन वन ऑर्बिटल मैक्सिमम जो ऑक्यूपेंसी है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही ऑक्यूपाई हो सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स दूसरे को तीसरे को जगह नहीं होती है। मैंने आपको बताया ये जो बॉक्स होता है ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल, ठीक है। एक ऑर्बिटल है एंड इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो कैसे रहेंगे, या तो उनके दोनों के कैसे होगे, एक का स्पिन ऊपर होगा एंड एक का नीचे होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे कहो कि मैम ऐसे कर लेते हैं, दोनों के स्पिन ऊपर कर लेते हैं या फिर दोनों के स्पिन नीचे कर लेते हैं, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन सेम हो। ऐसा कभी नहीं होता। एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके जो स्पिन्स होंगे वो ऑपोजिट होंगे, वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। क्योंकि क्या होना चाहिए कि जो नेट आपका ये स्पिन होना चाहिए, तो स्पिन्स मस्ट कैंसल इन ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल में आपका जो स्पिन है
वो क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। तो माइनस हाफ क्या हो गया, माइनस हाफ प्लस हाफ क्या हो गया, ज़ीरो। तो नेट स्पिन यहाँ पर ज़ीरो है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्पिन कैंसिल नहीं हो रहे। वैसे भी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने भी ये कहा था कि दो इलेक्ट्रॉन्स के कभी भी क्या हो सकते हैं, स्पिन सेम नहीं हो सकते एक ही ऑर्बिटल में। वो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था स्पिन क्वांटम नंबर। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी दो वैल्यूज होती है, प्लस एंड माइनस हाफ। एंड प्लस माइनस हाफ डिनोट करती है दो तरह की ओरिएंटेशन को या फिर दो डायरेक्शंस को, क्लॉकवाइज स्पिनिंग या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन क्वांटम नंबर कई बार पूछ लेते हैं कि क्या डिनोट करता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर आपका डिनोट करता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है उसकी कैसी ओरिएंटेशन है, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये चीज़ बताता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब चलो इस पूरे क्वांटम नंबर के कंसेप्ट को हम समराइज कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो समराइज इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या है। पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपके पास शेल है n=4, ठीक है। तो n=4 है आपके पास, ये क्या है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, शेल के बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 क्वांटम नंबर्स यहाँ पर हमने पढ़े हैं। फर्स्ट इज n, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड इज l, ठीक है, एंड फिर ml एंड ms। एंड n किसके बारे में बात करता है, शेल के बारे में बात करता है। l किसके बारे में बात करता है, सब शेल के बारे में बात करता है, ठीक है। जैसे कि हो गया S, P, D, A, F, इनमें से कौन सा सब शेल है। एंड ml किसके बारे में बात करता है, इन्हीं सब शेल्स के अंदर जो ऑर्बिटल ओरिएंटेशंस है, ठीक है, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन है उसके बारे में ये बात करता है, ठीक है। जैसे पर्टिकुलरली पी का एग्जांपल ले तो पी के कितने हैं, px, py, pz, इस तरह के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। एंड ms किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है स्पिन ओरिएंटेशन की, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो स्पिन है उसकी ओरिएंटेशन कैसी है, दैट इज ms की प्लस माइनस हाफ वैल्यूज होती है। एंड ये हाफ वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ है, ठीक है। तो ये समरी थी क्वांटम नंबर्स की। और वैसे ही जैसे एग्जाम्पल ले ले n=4 के लिए, ठीक है। n=4 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो इसमें कितनी शेल्स होगी, हमने करा था जितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है उतनी ही शेल्स होती है। दैट मीन्स 4 शेल होगी। दैट मीन्स एल की वैल्यू कितनी होगी, 0, 1, 2, 3। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग S, P, D, F हमारे पास सब शेल्स आएगी। तो यहाँ पर आ गया 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पर, सब शेल्स, ठीक है। यहाँ पर आपका आया था शेल कि आपके पास शेल है n=4, फिर आ गया आपके पास यहाँ पर सब शेल। एंड पर्टिकुलरली अगर हम एक को लेते हैं, मान लो यहाँ पर हम 4p सब शेल के आगे ऑर्बिटल्स निकालते हैं। तो कैसे आप ऑर्बिटल्स निकालते हो, ml से। तो p के लिए l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p के लिए l की वैल्यू आ जाती है 1, तो ml की वैल्यू आ जाएगी -1 से लेके +1 तक, ठीक है। तो इसके लिए जो 3 ऑर्बिटल्स आते हैं आपके पास, px, py एंड pz, क्योंकि हम यहाँ पर p की बात कर रहे हैं, आप d की भी बात कर सकते हो। तो उसके लिए -1, 0 एंड +1 आपके क्या आ जाते हैं, ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, या फिर ml की वैल्यू आती है। तो यहाँ से बात आई ऑर्बिटल की, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुई बात ऑर्बिटल की, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा आता है, अब इनमें से मान लो इस ऑर्बिटल को हम उठा करके देखते हैं। इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो दोनों के स्पिन क्या होंगे, +½ होगा एंड दूसरे का -½ होगा, ठीक है। एंड इस तरह से हमें पता चलता है कि अंदर अंदर जाके इलेक्ट्रॉन कहाँ है और उसका स्पिन का ओरिएंटेशन कैसे है। क्योंकि हमने पहले एक पर्टिकुलर शेल चूज करी n=4 वैल्यू की, फिर उस शेल के अंदर कितने तरह के सब शेल्स है वो निकाले,
फिर किसी एक सबशेल के और अंदर हम गए और उसके ऑर्बिटल्स निकाले एंड उन ऑर्बिटल्स में से भी किसी एक ऑर्बिटल में जाके हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन होगा तो किस स्पिन में होगा, ठीक है, उसके स्पिन्स किस तरह के होंगे, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर्स हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। आई होप इसके बाद आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वांटम नंबर्स के ऊपर ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस, ताकि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल ही पक्का हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।